सवाई के चमत्कारिक चरित्र। सवाई गांव में पुनः पदार्पण व लोगों का पहचानना। श्री सद्गुरुदेव आगे बतलाते हैं, लोग इसी विचार में थे कि एक रोज श्री प्रभु जी अपने बदले हुए पंडित वेश में बाग में आए और अपनी ही गुफा के स्वयं दर्शन करके लौट पड़े। श्री प्रभु जी को एकाएक इस प्रकार लौटते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन यह अनुमान लगाते रहे कि संभव है कि अगाध करुणार्णव श्री प्रभु जी नेपाल हिमालय जाने से पूर्व जटाधारी रूप में रहे थे, वे यहीं होंगे। किंतु किसी प्रकार आग्रह करने का या बोलने का साहस नहीं होता था। पहले की हुई हट का परिणाम देख ही चुके थे। बड़ी विनय पूर्वक प्रार्थना करके श्री प्रभु जी को विश्राम करने के लिए लौटा लाए। एक वट के वृक्ष के नीचे बैठा करके शनै शनै ज्यों-ज्यों ये लोग सेवा करते जाते थे, वे अनुराग की तरंगे अत्यधिक बढ़ती जाती थी। उतना ही श्री प्रभु जी का मन प्रसन्न होता जाता था। अतः परिणाम स्वरूप श्री प्रभु जी स्वयं हंस पड़े। वह उन्हीं की कृपा से लोगों ने उन्हें पहचान लिया। झिमम नाम के ब्राह्मण चरण सेवा करते हुए एक अंगूठे का दबाव अधिक डाल देते थे। यह हरकत देखकर श्री प्रभु जी हंस पड़े। वह हंसकर कहने लगे कि जिसकी जो आदत होती है वह बदलती नहीं। झमम प्रेम से परिपूर्ण थे। इतना शब्द सुनते ही चरणों में लिपट पड़े। श्री दीन बंधु जी की पहचान हो गई। ग्राम निवासी लोग जो वर्षों में विषयों को प्राप्त हुए थे, सहसा अपनी अमूल्य निधि को पाकर कृतार्थ हो गए। उस समय श्री प्रभु जी थोड़ा समय वहाँ ठहरकर अन्यत्र प्रस्थान कर गए थे, किंतु गांववासी भक्त समुदाय के अत्यंत आग्रह करने पर पुनः सवाई लौट आए। लगभग 1 माह यहाँ रुक के अपने प्रारंभ किए हुए योग शिक्षण के अनुसार योग के सरल साधनों द्वारा सभी प्रकार के साध्य असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा की। इन दिनों श्री प्रभु जी जीवन तत्व नामक साधन कराया करते थे, जिसके विधि पूर्वक 6 माह तक लगातार करने पर कायाकल्प हो जाता था। इस साधन को करने वाले व्यक्ति कई सेर कच्ची चने की दाल, कई सेर कच्ची सब्जी खाया जाया करते थे। इसके अतिरिक्त कई सेर दूध व फलों का सेवन नित्य प्रति किया करते थे। ये साधन इतने विलक्षण थे कि इनके करने से मनुष्य को हर समय भूख लगी रहा करती थी। मनुष्य कच्ची सब्जी खाता खाता थक जाता था, किंतु उसकी भूख शांत नहीं होती थी। इस समय श्री प्रभु जी के चरणारविंद में बाहर से आने वाले भी कितने ही भाई बहन साथ थे। जीवन तत्व साधन की 9 क्रियाएं मुख्य हैं, जिनका उद्घाटन श्री प्रभु जी ने हिमालय से लौटने के बाद अपने मन से किया। उनमें सबसे पहली क्रिया सर्वोत्थान है। इसमें सीधे लेटकर अपने सिर के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों में फंसाकर मिले हुए दोनों पंजों को उल्टा करके व उधर सीधे पैरों को रखकर तनाव देकर सारे शरीर के तनाव में लाना, इसे सर्वोत्तम नाम की क्रिया कहते हैं। यह क्रिया जीवन तक साधन के प्रारंभ में 3 बार की जाती है। पूरे शरीर को तनाव में ला करके ढीला छोड़ देना चाहिए। दूसरी क्रिया का नाम है स्कंद चालन। इस क्रिया में क्रमशः अपने दोनों स्कंदों को आगे से पीछे और पीछे से आगे को गोलाकार घुमाना पड़ता है। जिस प्रकार साइकिल पर बैठने वाला व्यक्ति साइकिल के पैडल को गोलाकार चलाता है। अभ्यस्त हो जाने के बाद मनुष्यों के दोनों कंधे एक के बाद एक इस तरह चलने लगते हैं जैसे किसी प्रकार रुई बेलने वाली चक्की का बेलन चला करता था। इस क्रिया के करने से दोनों फेफड़े शुद्ध हो जाते हैं। रक्त व रस का संचार विधि पूर्वक होने लगता है। यकृत, पीलिया आदि रोग संभवतः शांत हो जाते हैं। तीसरी क्रिया पग चालन है। साधन करने वाला मनुष्य अपने मेरुदंड को सीधा करके लेट जाए। दायां और बायां हाथ अपने शरीर दंड के साथ सीधे जमा कर रखे हुए हो। उसके बाद बाएं पैर पर दाएं पैर को रखकर इस प्रकार हिलाए कि जिससे बाएं पैर का अंगूठा व दाएं पैर की एड़ी जमीन को स्पर्श करें। इस प्रकार से दाहिने पैर पर बाएं पैर को रखकर पूर्वोक्त प्रकार से हिलाए जैसे कि बाएं पैर की एड़ी व दाएं पैर का अंगूठा जमीन को बराबर स्पर्श करता रहे। इस क्रिया के करने में शरीर के नाभि से नीचे का पूरा भाग हिलता है।
आंतें पूरा काम करने लगती हैं, कोष्ठबद्धता आदि रोग निर्मूल हो जाया करते हैं। चौथी क्रिया का नाम नाभि चालन है। इसमें मनुष्य सीधा लेट करके अपने हाथों को पूर्वोक्त बतलाए फायदे से शरीर के बाएं व दाएं हाथों को सीधा जमा करके पेट को दाएं व बाएं इस प्रकार हिलाए जिस प्रकार की करवट बदली जाती है। इस क्रिया के करने से मंदाग्न की निवृत्ति होती है और अत्यंत भूख बढ़ती है। इसके बाद पांचवी क्रिया का नाम जानु प्रसार है। इस क्रिया में पूर्वव्रत सीधे लेटे रहें, एक पैर को बिल्कुल सीधा तनाए रहें और दूसरे पैर को मोड़कर उसको सीधा रहने वाले पैर के घुटने के पास रखें और घुटने को 3 बार क्रमशः जमीन पर लगावें। इस प्रकार करने से स्नायु मंडल में पूरा तनाव आ जाता है और किसी भी प्रकार की स्नायुओं में विकृति नहीं रहती। इसके बाद छठी क्रिया का नाम मचलन है, बाल मचलन है। यह क्रिया बच्चों के मचलने का अभिनय है। सीधे लेट करके अपने हाथों व पैरों को दाएं के बाद बायां और बाएं के बाद दायां इस प्रकार चलाओ जैसे कि मचलते हुए बच्चे करते हैं। यह क्रिया केवल 1 ही मिनट पूरे वेग से की जाया करती है। 1 मिनट पूरे वेग से करने के बाद बिल्कुल शांत भाव से सीधे लेट जाओ व बच्चे के बाल स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। अपने आप को भी बिल्कुल बालक समझो। इस क्रिया के बाद लगभग 3 मिनट तक बच्चे का ध्यान करना चाहिए। इसके करने से शरीर में जीवनी शक्ति का पूरा विकास होता है। मन में कार्य करने की स्फूर्ति पैदा होती है। इसके बाद 8वीं क्रिया का नाम नाड़ी संचालन है। इस क्रिया में सीधे बैठकर अपने दोनों पैरों को खूब दूर तक जितना भी अधिक खोलकर फैला सकें फैला लें। उसके मेरुदंड को थोड़ा आगे की ओर झुका करके चक्राकार घुमाते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों के दाएं व बाएं पैरों के अंगूठे को स्पर्श करो। अर्थात जिस समय दाहिने हाथ से फैले हुए बाएं पैर के अंगूठे को छुओगे तो बायां हाथ एकदम पीछे चला जाएगा और फैलाए हुए दाहिने पैर के अंगूठे को घुमाते हुए बाएं हाथ से छुओगे तो दाहिना हाथ एकदम पीछे चला जाएगा। इस क्रिया के करने से यथा नाम तथा गुणम अर्थात सभी नाड़ियों में पूर्ण गति होती है। रक्त व रस का ठीक वहन होता है। इसके बाद 9वीं क्रिया का नाम उत्तेक्षण है। इसमें सब क्रियाएं करने के बाद सीधे खड़े हो जाओ। क्रम से अपने दाहिने व बाएं पैरों को झिटक कर उसके बाद हाथों को झिड़क दें। उन्हीं 9 क्रियाओं का समुच्चय में नाम जीवन तत्व साधन है। इस साधन को करने वाला व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षण में सर्वोत्तान केवल 3 बार, स्कंचालन 10 मिनट, पग चालन दोनों तरफ का 5 मिनट, नाभि चालन 10 मिनट, जानु प्रसार केवल 3 बार, बाल मचलन 1 मिनट, बच्चे का ध्यान 3 मिनट, नाड़ी चालन 10 मिनट और उत्तेक्षण क्रिया केवल 1 बार करें। इन क्रियाओं के करने से भूख की अत्यंत वृद्धि होती है। निरंतर करने पर मनुष्य को कायाकल्प हो जाया करता है। जितने योगासन आजकल संसार में प्रचलित हैं उन सबों में इन 9 क्रियाओं में समुच्चय है। इन सब का प्राकट्य श्री प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से लौटने के बाद अपने मन से किया। पुनः सवाई गांव में आने के बाद श्री प्रभु जी ने इन साधनों का शिक्षण बाकायदा जारी रखा। इन क्रियाओं के करने के बाद एक विशेष प्रकार की स्थिति आ जाया करती थी। इसमें पकवान बंद करके केवल कच्ची सब्जी व कच्ची दाल आदि का ही सेवन करना पड़ता था, जिसमें भूख बराबर लगी रहती थी। श्री गुफा पर निवास करते हुए श्री प्रभु जी ने यह साधन पूरी प्रबलता से कराया और परिणाम यह निकला कि यहाँ पर आसपास सब्जी का मिलना दुर्लभ हो गया। कच्चा खाने वाले साधक भूख के कारण अत्यंत व्याकुल रहते थे। उनके यहाँ पर किसी भी गांव में किसी भी भाव से खाने लायक सब्जी नहीं मिलती थी। खेत में पदार्पण व असंख्य फलों की प्राप्ति। सदगुरुदेव भगवान आगे बतलाते हैं कि सवाई गांव के एक व्यक्ति ने कई बीघे में घिया की बेलें लगाई थी। कच्चा खाने वाले साधक उसी से सब्जियां लिया करते थे, किंतु कच्ची सब्जी खाने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसके सारे खेत में एक भी घिया उपलब्ध नहीं हो पाई। श्री प्रभु जी ने स्वयं खेत वाले को बुलाकर कहा कि भाई आज एक छोटी सी घिया तो हमारे लिए ला दे। वे बेचारा श्री कृपानाथ की आज्ञा पाकर बड़े हौसलों से अपने खेत में गया, किंतु पूरा प्रयत्न करने पर भी
उसे सारे खेत में एक भी घिया नहीं मिली। उसने लौट करके बड़े दीन भाव से उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि हे दीनबंधु, मेरे बहुत प्रयत्न करने पर भी सारे खेत में एक भी घिया नहीं मिली। खेत वाले की आंखों में आंसू थे और वह मन से बड़ा पश्चाताप था। उसके मन में बड़ा पश्चाताप था। परम करुणा भाव का हृदय उसकी दीन दशा पर अत्यंत द्रवित हुआ और प्रसन्न मुद्रा से कहने लगे, अरे भाई, तू कैसे कहता है कि तुझे घिया नहीं मिली? चल, हम स्वयं चलेंगे और तेरे खेत में घिया ढूंढेंगे। श्री प्रभु जी स्वयं चलकर उसके खेत में गए। अन्य साधन करने वाले भी साथ चल पड़े। ज्यों ही श्री प्रभु जी ने खेत में प्रवेश किया, त्यों ही स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी लंबी घिया बेलों पर लगी हुई दिखाई देने लगी। श्री प्रभु जी ने एक घिया अपने हाथों से उतारकर खेत वाले से कहा, ये देख, तू तो कहता था कि हमारे खेत में घिया ही नहीं है, किंतु इतनी बड़ी लंबी लंबी घिया तेरे खेत में पड़ी हैं। साधक खाने वाले उन घियाओं को खाकर तृप्त हो गए। उसी दिन से उसके खेत में घियाओं के फलों का पारावार न रहा। दूसरे दिन से आश्रम के सभी साधकों के लिए जितनी भी वे सब्जी खा सकते थे उसने मुफ्त देनी आरंभ कर दी। अभी तक समाई गांव के वासी लोग इस घटना को निरंतर स्मरण करते रहते हैं। शेष कर बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी भगवान की जय। परम योगेश्वर जी तनुज चंद्र मोहन भगवान की जय। सदाशिव भगवान की जय। समाई गाँव की जय। परम योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।